अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 पॉइंट्स हमें दे दिए, ठीक है, P1 और P2। इसके दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस किस तरह से मालूम करेंगे, मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। एक ये पॉइंट जिसको मैंने बोला ये P1, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ P1, और एक दूसरा पॉइंट है जिसको मैंने बोला ये P2 है। तो P1 के पास जो पॉइंट है वो है -3, -1, और यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है 9, 4। तो इन दोनों के दरमियान हमें क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे x2 और x1 की क्या वैल्यू, y2 y1 की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास -3 -1, यानी ये x है और ये क्या है, y। इसी तरह यहाँ पे भी ये x है और ये y है। तो इसे मैंने बोला x1 y1, x2 y2। तो यहाँ पे मेंशन करूँगी x1 y1 की वैल्यू क्या है, -3, -1। इसी तरह x2 y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9, 4। तो इसे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मैंने लिखा डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। तो -3 को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले का भी माइनस है, ठीक है। और फिर क्या है, इस पूरे पे स्क्वायर है, प्लस मैंने ऐसे उतार दिया। y2 की वैल्यू क्या है 4, माइनस मैंने वैसे उतारा। y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर, और यहाँ पे इस पूरे के ऊपर क्या है रूट लगा दिया। d इज इक्वल टू √9 माइनस माइनस प्लस 3, और फिर इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है, प्लस वैसे उतार दिया 4 माइनस माइनस प्लस 1, और फिर इसका क्या हो गया स्क्वायर, और अंडर रूट वैसे लगा दिया। d इज इक्वल टू 9 + 3 12, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बाहर क्या है स्क्वायर, प्लस मैंने वैसे ही उतार दिया। 4 + 1 क्या होता है 5, 5 के ऊपर क्या है स्क्वायर। अच्छा, d इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो d इज इक्वल टू 144 + 25 करेंगे तो 169, ठीक है। इस 169 का रूट लेंगे, 169 का रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, ठीक है। और डिस्टेंस की यूनिट होती है यूनिट, ठीक है, यूनिट्स लिख देंगे, ऐसे लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेम इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। अब 2 है हमारे पास, P 2 पॉइंट है P और Q। P पे हमें दिया 1,5 और Q पे हमें दिया 6,2। इसी तरह से अगेन मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए, इसको मैंने बोला P और इस एंड को मैंने बोला Q। P पे पॉइंट गिवन है 1,5 और इस Q पे गिवन है 6,2। तो अगेन हमें क्या दिया हुआ है x1, y1। तो x1, y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1,5। अच्छा, x2, y2। तो x2, y2 की वैल्यू क्या दी हुई है 6,2, ठीक है। हम 2 पॉइंट से, एक हमारे पास xy, ये भी हमारे पास xy, तो इसको मैंने बोला x1, ये y1। तो x1 y1 की वैल्यू 1,5, और इसको मैंने बोला x2 y2, तो ये x2 y2 और ये 6,2। तो अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने यहाँ लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, इसका क्या हो गया स्क्वायर। 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, 5 का क्या है स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा -3। -3 क्यों हो गया, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है
और जो बड़ी वैल्यू होती है इसके साथ जो साइन आता है वही हम यहाँ नीचे मेंशन कर दें। तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर, मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अच्छा 5 का स्क्वायर करें यानी 5 5 ज़ा 25। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 को 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर से मतलब है इस -3 को 2 बार लिखूंगी, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या हो गया 9। 25 प्लस 9 क्या होता है 34। 34 का रूट नहीं निकल सकता तो ये आंसर हो जाएगा। और डिस्टेंस की यूनिट होती है यूनिट्स। अगेन हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए, दूसरा है बी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक एंड पे मैंने ए दिया हुआ है, दूसरे पॉइंट पे क्या है बी। तो इस पॉइंट पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है, -1, 4, और इस पे बी पे हमारे पास है 3, -2। अगेन इसके दरमियान हमें मालूम करना है डिस्टेंस। तो ये एक्स वाई है, तो इसको मैंने बोला है x1 y1, क्योंकि हमारे पास 2 एक्स है, एक ये एक्स है और एक ये एक्स है। तो ये हो गया -1, 4, और दूसरा हमें दिया हुआ है x2, y2। x2, y2 क्या है 3, -2। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डी फॉर्मूला होता है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और फिर इसके इस पूरे पे क्या है रूट। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, मैंने लिखा d = x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 है, तो x1 की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे मैंने लिखा -1, और इस पूरे पे क्या है स्क्वायर, बीच में साइन क्या है प्लस, y2 की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस y2 की वैल्यू -2, माइनस का साइन फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू 4 है, तो -4, और इस पूरे का भी स्क्वायर है। तो d = √3 माइनस माइनस प्लस 1 वैसे ही उतार दिया, इस पूरे पे क्या है स्क्वायर प्लस -2 -4, तो ये ऐड हो रहा है तो साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू बड़ी है 2 से, और 4 के पास साइन क्या है माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया माइनस। तो d = 3 + 1 क्या हो गया 4, यानी 4 का क्या है स्क्वायर प्लस -6 का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर यानी -6 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36, तो 36 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या था 4 4 ज़ा 16 प्लस 36, तो d = √52, ठीक है। अब 52 का रूट नहीं निकल सकता, तो ये हो जाएगा यूनिट्स। अगर आप लोग चाहें तो 52 का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। जो पेयर बन रहा होगा उसको बाहर निकाल देंगे, और जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 पॉइंट्स है, अगेन एक पॉइंट है m और दूसरे का नाम दिया n, ठीक है। ये रहा 2 पॉइंट्स, एक का नाम है m, दूसरे का नाम है n। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है 6, 7, और यहाँ पे है 1, -5, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा x1, y1। x1, y1 हमें कितना गिवन है 6, 7, और x2, y2 ये हमें गिवन है 1, -5। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो d = √x2 - x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या आ गया रूट। तो d = x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, मैंने लिखा 1 माइनस x1 की वैल्यू है 6, इस पूरे पे आ गया स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -5, इस फॉर्मूले का माइनस y1 की वैल्यू है 7, 7 का क्या हो गया स्क्वायर। d = 1 - 6 क्या हो जाएगा -5, और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस -5 - 7, तो क्या हो गया
12, 12 का क्या हो गया स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या था 25, तो प्लस का साइन वैसे लिख दिया। -12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 प्लस का, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो d इज इक्वल टू √25 प्लस 144 करेंगे तो आएगा 169। 169 का रूट लेंगे तो आ जाएगा 13 और फिर इसकी यूनिट होती है यूनिट्स, 13 यूनिट्स। अब जो है हमारे पास दो पॉइंट है, उसका नाम, एक का नाम है C और दूसरे का नाम है D। तो ये C है और ये D है। C पे 2 पॉइंट्स है 3,4 और D पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है -3,4 और इन दो के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है x1, y1। x1, y1 हमारे पास है 3,4, x2, y2 और इसकी वैल्यू है -3, -4। अगेन लिखा है यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला था d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 और इस पूरे पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इस पूरे पे स्क्वायर और फिर इस पूरे पे अंडर रूट। d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है -3, फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू क्या है 3 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस वैसे उतार दिया। y2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस वैसे उतार दिया। y1 की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर। d इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा -6 और -6 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस -4 क्या हो गया -8 और इसका हो गया स्क्वायर। d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, तो 36 प्लस 64 करेंगे तो 100 हो गया। तो 100 का रूट क्या होता है 10, 10 10 100, तो 10 यूनिट्स। ये आंसर है। अब इसी क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन है 6 है। ये 6 हमारे पास है, दो पॉइंट्स के नेम दे दिया हमें G और B। इसको नाम दिया G, इसको नाम दिया B। और G पे 2 पॉइंट्स है 2, -3 और B पे 2 पॉइंट्स है -5, 6, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान हमें मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे लिख दिया x1, y1 बराबर है 2, -3 और यहाँ पे है x2, y2 और यहाँ पे वैल्यू है -5, 6। ये मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे पे क्या आ गया रूट। अब अगेन लिखा d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू हमें क्या है -5, फॉर्मूले का माइनस, x1 की वैल्यू क्या है 2 और इस पूरे पे क्या है स्क्वायर, प्लस वैसे उतार दिया। y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस वैसे उतार दिया। y1 की वैल्यू क्या है -3 और इस पूरे पे आ गया स्क्वायर और फिर इस पूरे पे रूट भी। d इज इक्वल टू अंडर रूट -5 -2 क्या हो जाएगा -7 और -7 का होल स्क्वायर प्लस वैसे उतार दिया 6 -3 ये माइनस माइनस क्या हो गया माइनस प्लस, ठीक है। इस पूरे पे क्या आ गया स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस 6 प्लस 3 क्या होता है 9, ठीक है। 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 सा 81। d इज इक्वल टू 49 प्लस 81 करेंगे तो 130।
तो 130 का रूट नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया आंसर। और इसकी यूनिट लिख देंगे यूनिट्स।